लोकतंत्र को बहाल करना चाहते हैं तो विपक्ष को जिंदा रहना चाहिए, लेकिन इन तो अभी नहीं चाहते जिंदा रहे, खत्म करना चाहते। देखे ना कि यहाँ पे हमने आपको बयान दिया, बयान से थोड़ा तकलीफ हो गया मोदी जी को, और यहाँ से मुड़े और सिवान के बाद जैसे सीतामढ़ी पहुंचे सुरक्षा गायब हो गया। इतना ध्यान ये विपक्ष के नेता मेरे प्रधानमंत्री पर देते हैं, इतना ध्यान अगर अपने प्रत्याशियों पे दे दे तो संभवतः उनकी जमानत बच जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में 3 चरणों का मतदान है वो समाप्त हो गया है, लेकिन सियासत है वो लगातार जारी है। मुकेश सहनी और चिराग पासवान अब आमने सामने है। मुकेश सहनी एक तरफ कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी स्वस्थ लोकतंत्र देश में चाहते हैं तो विपक्ष को जिंदा रखना जरूरी है। मुकेश सहनी के जब सुरक्षा हटाई गई थी तो उसका भी दर्द है जो मुकेश सहनी का खुलकर सामने आ रहा है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री जी विपक्ष को जिंदा करना चाहते हैं, आपने देखा कि किस प्रकार से जब हम कुछ प्रधानमंत्री की ऊपर टिप्पणी करते हैं तो हमारी सुरक्षा है वो हटा ली जाती है। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान विपक्ष पर हमला बोलते हुए ये कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग जितना हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर समय देते हैं उतना अगर अपने प्रत्याशियों के ऊपर समय देते तो उनका जमानत बच जाता। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि बिहार के विकास के लिए अगर विपक्ष के लोग इतना समय देते, अपने प्रत्याशियों पर इतना समय देते तो शायद उनका परिणाम चुनाव का कुछ और होता, लेकिन वो लोग ज़्यादा समय हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है मुकेश सहनी और चिराग पासवान का, आप सुनिए इस वीडियो में। इंडिया गठबंधन में वो 3 जून को खत्म हो जाएगा और दो बीच में लड़ाई होगी, तुष्टीकरण और तुष्टीकरण, ये दो पड़ाव के बीच लड़ाई होगी। देखिए, प्रदेश का प्रधानमंत्री हैं, वो किसको खत्म करना चाहता, किसी को मरवाना चाहता, किसी को खत्म कर देना, अभी हम क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है वो सरकार का आईना होता है, आँख होता है, उनको दिखाया जाता है। लोकतंत्र में जब तक विपक्ष रहेगा तभी हमारा देश रहेगा, जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा। और ये नहीं चाहता है कि देश में विपक्ष रहे, विपक्ष को हर तरीके से ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि देश में विपक्ष को ख़त्म कर देना। और कभी भी सरकार का खूबसूरती किस में होता है, जब विपक्ष उनको विधानसभा हो, विधान परिषद हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सरकार का किया हुआ काम को अगर आईना दिखाए तभी वही देश होता है। नहीं तो फिर तो वो राजा वाला काम हो जाएगा, हिटलर वाला काम होगा। राजा जो चाहेगा वही होगा, जो हिटलर चाहेगा वही होगा, उसके सामने कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो अगर उनको अगर राजा बनना है, हिटलर बनना है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अगर उनको देश के प्रधानमंत्री बनना, अच्छे नेता बनना है तो सबसे पहला जरूरी है कि विपक्ष को जिंदा रखना। तो आज उनका कर्तव्य है कि अगर हमारे संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को बहाल करना चाहते हैं तो विपक्ष को जिंदा रहना चाहिए, लेकिन इन तो अभी नहीं चाहते जिंदा रहे, खत्म करना चाहते। देखे ना कि यहाँ पे हमने आपको बयान दिया, बयान से थोड़ा तकलीफ हो गया मोदी जी को, और यहाँ से मुड़े और सिवान के बाद जैसे सीतामढ़ी पहुंचे सुरक्षा गायब हो गया। तो ये लोकतंत्र में सही नहीं है। अब फिलहाल मोदी जी कर रहे हैं तो अभी हम क्या कर सकते भाई, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं और तो है हमारे देश के जनता को पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और देश का जनता है ना 4 तारीख को निर्णय लेंगे। आरक्षण को लेकर सियासत तेज है। लालू जी ने जब से कहा है मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए तो उसके बाद सियासत तेज है। क्या मोदी जी ने नहीं दिया मुसलमान को आरक्षण? सामान्य जो EWS आरक्षण लागू हुआ सामान्य वर्ग का, उसमें मुसलमान को आरक्षण नहीं है, शेख पठान को आरक्षण नहीं है। ये क्या ये फालतू वाला सब काम कर रहा है। देश के संविधान में सीधा लिखा हुआ है हर जाति धर्म के हर लोगों को, नागरिक को लेके साथ लेके चलना है। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? इन्होंने नहीं किया क्या? अभी बताइए ना मेरे को, सामान्य वर्ग का जो आरक्षण मोदी जी किए EWS, जिसमें शेख पठान को आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। शेख पठान मुसलमान नहीं है ना। किसने बोला धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा? धर्म का आरक्षण, धर्म के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे कभी संविधान में आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता है। धर्म के नाम पे आरक्षण कभी दिया ही नहीं जा सकता है। हाँ, समाजी आरक्षण के लिए समाज जरूरी है, जो धर्म के नाम पे। आनंद सिंह जेल से बाहर निकले, शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए सरकार का USP रहा है कि ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। अब मोदी नीतीश जी अभी जो करें। भाई प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अगर इसको वो जाना कह रहे हैं तो बिल्कुल ये बात तय है कि वो जाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जितना ध्यान
ये विपक्ष के नेता मेरे प्रधानमंत्री पर देते हैं, इतना ध्यान अगर अपने प्रत्याशियों पे दे दे तो संभवतः उनकी जमानत बच जाएगी। जितना समय ये लोग व्यर्थ की बातों को मुद्दा बनाने में ये लोग लगाते हैं, बिहारियों की चिंता कर लेंगे, उनसे जुड़े विषय अगर ये लोग उठा लेंगे तो संभवतः इनके प्रत्याशियों का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और जितना समय ये मेरे प्रधानमंत्री पर बिताते हैं उसका 10% समय भी इनके गठबंधन के राष्ट्रीय नेता अगर बिहार और बिहारियों को दे देंगे तो शायद बिहारियों का थोड़ा विश्वास उन लोगों पर भी हो जाएगा। मेरे प्रधानमंत्री तो लगभग हर एक चरण में बिहार आने का उन्होंने काम किया। अभी भी 12 तारीख को आ रहे हैं, प्रवास भी करेंगे, 13 को भी कार्यक्रम करेंगे, 12 को उनका संभवतः प्रस्तावित है रोड शो वगैरह, ये भी करेंगे। पर बताएं ना कि इनके गठबंधन के जितने राष्ट्रीय नेता हैं कहाँ हैं वो? क्या उनके लिए बिहार कोई मायने नहीं रखता? क्या उनके लिए बिहारी कोई मायने नहीं रखते? कांग्रेस के कितने बड़े नेता यहाँ पर आए और कितनी बार आए? देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद इतना समय बिहार और बिहारियों को दे रहे हैं, ये उनकी चिंता बिहारियों के प्रति दिखाती है, उनके मन का सम्मान हम लोगों के प्रति दिखाता है। तो ऐसे में ऐसे प्रधानमंत्री को देश की जनता बार बार चुनकर प्रधानमंत्री बनाएगी। तो जो ये कह रहे हैं ना कि वो जाएंगे शपथ लेने।